जय श्री राम। प्रिय भक्तों, असंभव कार्य को भी संभव कर देगा यह मंत्र सिर्फ आधा मिनट में। आपको यह मंत्र कोशिश करें कि प्रातःकाल आपकी जब आँख खुलें, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो और अच्छी बात है, अन्यथा आपकी जब भी आँखें खुलें तभी ये मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 5 बजे का। उस समय पर आपको जो फल दिन में 10% मिलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में वो फल आपको 100% मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही करो। दुनिया में अनेक तरह के मंत्र हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग मंत्र आपको बोलने पड़ते हैं। तो कितने सारे मंत्र बोलोगे, क्योंकि समस्याएं तो अनेक हैं और अनेक मंत्र किस तरह से व्यक्ति बोल सकता है। तो क्यों ना सभी समस्याओं के लिए एक ही मंत्र बोला जाए। और वास्तव में मंत्र वही शक्तिशाली होता है जिसके बोलने मात्र से, यानी एक मंत्र हो और समस्याएं सारी समाप्त हो जाएं, तो वो मंत्र केवल और केवल एक ही था, है और रहेगा। अन्य कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो समस्त समस्याओं को एक साथ समाप्त कर दे। इसीलिए नानक जी ने अन्य मंत्रों के लिए कहा, इस मंत्र के लिए नहीं कहा, अन्य मंत्रों के लिए कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और राम नाम जाने बिना कोई ना उतरे पार। तो वो मंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो राम नाम ही है। यानी कि परमात्मा का जो नाम है राम, वो अपने आप में ही सिद्ध नहीं, परम सिद्ध मंत्र है। ये सिद्ध है, ये पहले दिन से ही वर्क करता है। अगर आपका मन रुक गया, आपका विश्वास हो गया, आपकी दृढ़ता है, निरंतरता है, तो ये एक बार बोलते ही पूरा काम करता है। चाहे कितना ही मुश्किल कार्य हो, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके बोलने मात्र से तो जो चाहे वही तत्काल मिल जाता। इसीलिए इस भगवान नाम को, राम नाम को कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष से जो मांगो तत्काल हाजिर। इसको कामधेनु कहा है, इसको पारस मणि कहा है। ये तो सिर्फ तुलना की गई है। वास्तव में इस मंत्र की तुलना किसी भी मंत्र से, किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से की ही नहीं जा सकती। ये अतुलनीय है। वाणी भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। ये सारा मात्र है, क्योंकि ये अवर्णनीय है। ये राम नाम आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। क्योंकि भाग्य कैसे बना है? भाग्य आपके पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों से बना है भाग्य। नाम जप से, यानी कि राम नाम का जब आप जप करोगे, राम नाम रूपी मंत्र को बोलोगे, तो सारे पूर्वजन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे सूखे ईंधन में एक बार बस चिंगारी दिखाते ही भस्म, ऐसी एक बार राम नाम बोला, सारे पाप भस्म। 30 सेकंड, आधा मिनट मतलब कि 30 सेकंड आपको किस तरह से बोलना है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो देखो यही जान लो कि 30 सेकंड क्यों बोलना है। देखो ये मन जो है ना, ये मन बड़ा ही कलाकार है। अगर आप इसको मन को कहोगे कि मुझे आधा घंटा नाम जप करना है, तो ये कदापि मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार में भागेगा, और जब संसार में भागेगा तो मन में विचार आएंगे संसार के, और जब मन में संसार के विचार आ गए तो आपका काम बन ही नहीं सकता, इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सारा खेल मन का निर्विचार होने का है। यानी मन को भगवान के नाम में, भगवान का जो नाम है वो एक मंत्र है, उसमें अगर ये लग जाए, एक पल के लिए भी ये लग जाए ना, 30 सेकंड तो हमने बहुत ज़्यादा बता दिए, तो समझ लो आपकी मनोकामना पूरी हो गई तत्काल। तो जब भी आपकी आंखें खुले, लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। करना ऐसे है, देखो पहले अपने मन से ये बोलना है कि हे मेरे मन, बस 30 सेकंड की बात है, 30 सेकंड के लिए तुझे संसार में नहीं जाना है, बस 30 सेकंड ये मेरा काम कर दे। यानी 30 सेकंड भगवान के नाम में तू लग जा, फिर तू कहीं घूम लेना। जिस प्रकार बच्चे को मनाते हैं ना कि ये एक काम कर दे, फिर तुझे ये चॉकलेट दूंगा, टॉफ़ी दूंगा, तो वो बच्चा मान जाता है। ये मन भी बड़ा चंचल बच्चा है, बच्चा नहीं चंचल बच्चा है। तो इसको आप प्रलोभन दें कि हे मेरे मन, बस 30 सेकंड के लिए भगवान नाम में लग जा, और उसके बाद चाहे तो कहीं घूम लेना, फिर तेरी छुट्टी है। तो फिर ये मान जाएगा, क्योंकि इसे लगेगा 30 सेकंड तो कुछ भी नहीं है, बंधन नहीं होगा ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे समय का। तो ये 30 सेकंड के लिए मान जाएगा, क्योंकि बाद में आप इसको आज़ादी देने वाले हो। फिर आपको क्या करना है,
लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास लेते समय आपको बोलना है राम। मन में सांस लेते रहें और मन ही मन राम बोलते रहें। सांस लेते रहें और मन ही मन राम बोलते रहें। सांस लेते रहें और मन ही मन राम बोलते रहें। ऐसा आपको 30 सेकंड तक करना है। बस उसके बाद उठ जाएं। आपसे 30 सेकंड में 3 बार बोला जाए, 4 बार, 5 बार, 10, जितनी बार 30 सेकंड में सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस लेते समय बोलना है आपको बस राम रा, मतलब ऊपर जब श्वास जाए रा और छोड़ने में मैं। ऐसा आप करेंगे तो 100% आपका काम असंभव है जो वो संभव हो जाएगा, क्योंकि आपका मन में उस समय कोई भी विचार नहीं है। और पूर्ण विश्वास रखें कि मेरा काम अवश्य ही सिद्ध होगा। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का नाम मेरे साथ है, जिस नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास रखना, क्योंकि कबीर दास ने स्पष्ट कहा है कि मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल विश्वास में हूँ। जिसका विश्वास है तो मैं हूँ, नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो आप ऐसा प्रतिदिन करें, कुछ भी नहीं जाता 30 सेकंड में। फिर ये मन जो है ज़्यादा समय के लिए भी मानने लगेगा। अभी 30 सेकंड से शुरुआत करें, फिर ये मिनट के लिए भी मान जाएगा। इसको डेली प्रलोभन देते रहें। फिर अगले दिन 1 मिनट की बोल लें, फिर अगले दिन 1.5 मिनट की बोल लें, फिर 2 मिनट की। ये मानता रहेगा ऐसे। और फिर जैसे जैसे मानता जाएगा तो आपका मन भी प्योर दिव्य होता जाएगा। फिर तो ये अपने आप ही लगने लग जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है 30 सेकंड ज़्यादा देर करेगा तो ज़्यादा देर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो। कोई भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।